ओम काली जी। इस पावन ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत है। आज हम सुषुम्ना नाड़ी के विषय में चर्चा करेंगे, जहां ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हमें संसार से जोड़ती हैं, वहीं सुषुम्ना नाड़ी हमें स्वयं से जोड़ती है। सुषुम्ना नाड़ी न भावना है, न क्रिया, यह चेतना का मार्ग है। जब साधना, ध्यान और भक्ति से ईड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित हो जाती हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। मन शांत हो जाता है, विचार रुकने लगते हैं और साधक साक्षी भाव में प्रवेश करता है। यह वही अवस्था है जहां महादेव जी का ध्यान और मां काली की शक्ति हमारे भीतर एक साथ अनुभव होने लगती है। आइए इस ज्ञान यात्रा को श्रद्धा और शांति के साथ प्रारंभ करते हैं और गुरु जी से और विस्तार से समझते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। आज हम लोग जो 30वां सूत्र है, 30th सूत्र को समझेंगे। तीसरा सूत्र हमें यह बता रहा है कि जब हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन होता है, तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति कार्यान्वित होती है, और बिना सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति के कार्यान्वित हुए हम परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमानंद में जाना है, ईश्वर से मिलना है, जीवन के आनंद को अनुभव करना है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जीवन को सुंदर तरीके से जीना है, सुख का अनुभव करना है, कष्टों से मुक्ति पानी है। ये जितनी भी स्थितियां हैं, ये सब तभी हमें प्राप्त होंगी जब हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन होगा और मां कुंडलनी हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे सहस्त्रार पर पहुंच जाएंगी, और मार्ग में जितने हमारे चक्र हैं उन सब का भेदन करती हुई उनके भीतर जो भी नकारात्मकता है, जो भी अज्ञानता है, जो भी अंधकार है, उसका नाश कर देंगी, और जो अच्छा है, जो सुंदर है, जो ईश्वरीय गुण है, वो हमारे भीतर उजागर कर देंगी। ये आसानी से समझने का एक तरीका है और यही सत्य है। ये कौन से अंधकार की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? कौन सा उजाला होने वाला है? ये क्या है, इसको भी तो समझे ना एक बार। हम बार बार अध्यात्म में बोलते हैं अंधकार है, उजाले में जाना है, अज्ञानता है। क्या है ये कौन सी माया है जो हमें फंसा रही है? उस माया से पार होके जाना कहां है? कोई नई जगह है? तो नई जगह तो है नहीं, फिर जाएंगे कहां? इसको समझते हैं एक बार। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं और कमरे में अंधेरा है, लाइट नहीं है। उस अंधेरे में आप किसी भी चीज को उठाते हैं, आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ये वही चीज है जो आपको चाहिए। वो आपको पूरी तरह से नहीं ज्ञात है कि वही चीज है या नहीं है। अंधेरा है ना, अनुमान से सोच रहे हैं ना। पूरा तो समझ में नहीं आ रहा कि जो ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, जो हमें समझ दी, जो हमें इंद्रियां दी, इन सब चीजों को समझने के लिए, उसका तो हम अंधेरे में प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो हम अनुमान लगा रहे हैं। हम अनुमान में भटक सकते हैं। वो जो हम अनुमान लगा रहे हैं, वो सारा अज्ञान है। पता नहीं हमारे को, हम सोच रहे हैं कि ये वो चीज है। उसमें हमारी गलती नहीं है ना, क्योंकि अंधेरा है, बिजली नहीं है। कैसे हमें पता चलेगा? हमारा इसमें कसूर ही नहीं कुछ भी। और जैसे ही बिजली आ गई,
सारा स्पष्ट दिखने लग गया, हर चीज स्पष्ट दिखने लग गई। जो चीज हमें चाहिए वो समझ में आ गई। अब हमारे भीतर कोई भटकाव नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता हमको ये बोल के कि ये चीज जो है ये वो है जो तुम ढूंढ रहे हो। आपको तो रोशनी में नजर आ रहा है, आप बोलोगे नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो अपनी समझ से, अपनी इंद्रियों के ज्ञान से, अपनी बुद्धि से आप उस चीज को ले लोगे, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। अंधेरे में तो ना भौतिक सही से मिलने वाला है ना आध्यात्मिक। अंधेरे में तो दौड़ होगी, अनुमान लगा के चलेंगे शायद यही है, यही चाहिए। तो रोशनी में समझ में आएगा ना क्या चाहिए। तो वो जो अंधेरा है जिसमें हम भटक रहे हैं वो उससे आ रहा है कि हमें दिख नहीं रहा। वो जो दिख नहीं रहा वो अज्ञान हो गया ना, हमें पता ही नहीं है। वो माया है। वो जो अंधकार है ना वो माया है। और जो रोशनी है उस रोशनी ने उस माया का भंजन कर दिया। हम उजाले में आ गए, हम ज्ञान में आ गए। अब समझ में आ गया। तो जो ज्ञानी है उसको समझ में आ गया कि जो भौतिक जीवन है वो तो मुझे अपने शरीर को चलाने के लिए जीना है, परिवार को चलाने के लिए जीना है, अपने दिनचर्या के कार्य कराने के लिए जीना है। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो ये है कि मुझे ईश्वर से मिलना है। उसको समझ में आ गया ज्ञान में। इसीलिए मां कुंडली क्या कर रही है, जो हमारे हर चक्र में अज्ञान है, अंधकार है, उसको वो मिटा रही है, क्योंकि वो उजाला है, वो अग्नि है। जब उजाला आ गया तो अंधकार का वहां क्या काम। अंधकार का मतलब क्या होता है, जहां उजाला नहीं है। अंधकार का यही समझने का तरीका होता है, जहां उजाला नहीं है वो अंधकार है। अब जब उजाला आ गया तो अंधकार का तो वहां काम ही नहीं है। जो जो हमारे अलग अलग चक्रों में हमारे षड दोष हैं, जो अंधकार से आ रहे हैं, जो अज्ञानता से आ रहे हैं, जो मूर्खता से आ रहे हैं, जो इस कारण से आ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि संसार हमें अज्ञान सिखा रहा है, क्योंकि संसार खुद ही अंधकार में है। तो संसार हमें सिखा रहा है कि भाई क्रोध करना पड़ेगा अगर जीवन को चलाना है, लालच करना पड़ेगा, पैसे के पीछे भागना पड़ेगा, दूसरे का हक छीनना पड़ेगा। ये सब संसार हमें सिखा रहा है ना। वो अज्ञान है, वो अंधकार है, वो हमारे अलग अलग चक्रों में फंस गया, वहां जाके बैठ गया। और जैसे ही मां कुंडली ने हमारे चक्रों का भेदन करके उनको सत्य से उजागर कर दिया, क्योंकि उन्होंने अंधकार को मिटा दिया, तो हमें समझ में आया कि मैं क्यों क्रोध करूं। ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, और मैं आत्मा हूं तो मुझे नहीं करना, क्योंकि आत्मा ही शिव है। जब मैंने शिव को जान लिया, जिस शिव की मैं आराधना कर रहा हूं, जिसकी मैं साधना कर रहा हूं, उस शिव की अगर मुझे साधना करनी है तो उनको प्रसन्न करना होगा ना। तो प्रसन्न तो तभी होगा जब उनके गुण धारण करूंगा। बिना धारण किए कैसे होगा। वो शिव है, उनको कोई लालच थोड़ी है ना। उनको आपकी शक्ल से कोई मतलब, ना आपकी अकल से मतलब, ना आपकी वेशभूषा से मतलब, ना आपके तिलक से मतलब, ना आपकी गाड़ी मकान, किसी चीज से मतलब नहीं उनको। उनको तो केवल आपके भीतर जो सत्य है उससे मतलब है, जो उजाला है उससे मतलब है। और उस उजाले में आपको हर तरह के अवगुणों का स्वाहा करना होगा। और वो आपको समझ में आ गया जब मां कुंडली ने आप पे कृपा करके, हम सब पे कृपा करके हमारे अवगुणों को जला दिया। उसको जलाना जरूरी है ना, क्योंकि वो जाते नहीं है ऐसे। उजाला तो आ जाएगा, लेकिन जब तक वो मां जलाएगी नहीं ना, तो हम पूरी तरह से उस उजाले में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो मां ने हमारा काम आसान कर दिया। मां को हमारी फिक्र है ना।
मेरे बच्चे को तो शिव से मिलना है, उसके मार्ग में जो जो कठिनाई है मैं हटा देती हूं, क्योंकि उस बच्चे को मेरे पे विश्वास है, मेरे पे समर्पण है, मेरे से प्रेम करता है, मुझे करना है। ये है सत्य कि हम अंधकार से मां काली की कृपा से उजाले में आ गए। तो मां काली जो स्वयं ही माया है, वो जो हमें माया से बाहर लेके आई, उस रूप को हम इसलिए बोलते हैं वो महामाया है। उसने माया का भंजन कर दिया, हमारी आंखें खोल दी, हमें सब समझ में आ गया। और जब पूरी तरह से समझ में आ गया, सब कुछ पूरी तरह से हमारे भीतर स्थापित हो गया, अब कोई भटकाव नहीं होने वाला, अब कोई किसी की बात से हम भटकने नहीं वाले। पूरे संशय से हम दूर हो गए, हर प्रकार से संशय से दूर हो गए, हमारा समर्पण पूरी तरह से स्थापित हो गया। तो उसे बोलते हैं कि हमें बोध मिल गया। यही है बस, उस बोध में हम मुक्त हो गए, हर तरह के मोह से हम मुक्त हो गए, तो हमें मोक्ष भी मिल गया, हम स्वतंत्र हो गए। और ये सब कब हुआ? जब हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन होगा और हमारी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर की जो शक्ति है मां महालक्ष्मी की, वो कार्यान्वित हो गई। तो मां काली सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे सहस्रार पे पहुंच के हमें परमानंद की उपलब्धि कराएगी, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे आत्मा का स्वरूप है। क्लियर हो रहा ना आपको बात कि किस चीज को हम खो रहे हैं? हम समझे तो सही, किस चीज के हम अधिकारी हैं, किसके बच्चे हैं? जिसके बच्चे हैं महादेव और मां काली स्वरूप मां पार्वती के, उनकी वसीयत के भी तो हम अधिकारी हैं ना। तो हम क्यों छोड़े? तो कर लेते जो करना है। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी जो शब्द है ना, सुषुम्ना, वो संस्कृत के दो शब्दों से बना है। सु का मतलब होता है पवित्र, और मना का मतलब होता है आनंद। तो जो पवित्र आनंद का मार्ग है, जहां से हमें परमानंद की प्राप्ति होने वाली है, वो जो पवित्रता का स्थान है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। इसलिए उनको बोलते हैं सत्व गुणों का जो स्थान है, वो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। तो अब हम इस बात पे आते हैं जो सबसे अहम है कि इतना कठिन कार्य हम करें कैसे? ईड़ा और पिंगला को संतुलन में कैसे लाएं? बहुत कठिन है। बातें सब बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बातें तो हमारे शास्त्रों में बोली गई हैं। भगवान ने भगवत गीता में ही बोली है, और रट रट के सब बोल रहे हैं कि ये करना है। विधि क्या है, तरीका क्या है? वो तो उन्हीं को मिलेगा ना जिन पे कृपा है। ये कोई पढ़ लिख के अहंकार से थोड़ी मिलने वाला है। तो कृपा है, जिसको कृपा होगी उसको मिलेगा। हम पे तो कृपा है, तो हमें तो समझ में आएगा, और समझ में भी आएगा, और हम उसको अपनी साधना के माध्यम से कर भी सकते हैं। इतना कठिन नहीं है। पता ही नहीं, मैं तो हैरान हूं। लगे पड़े संत महात्मा ईड़ा पिंगला के बारे में बात करने में, लेकिन 2 क्षण में ही उनका गुस्सा उनके नाक पे आ जाता है।
कैसे संतुलित करोगे अगर गुस्सा ही तुम्हारा संतुलन में आएगा, है ना? लालच, अभी भी कामनाओं में फंसे हैं। बड़ा दुख लगता है कि इतना ज्ञान आ गया, इतना उजाले में आ गए, फिर भी अंधकार नहीं छूट रहा है, जीवन व्यर्थ हो गया। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हम ईड़ा और पिंगला को संतुलित कैसे करें, इसको आज समझते हैं। इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कर्म कितने प्रकार के हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं, है ना? एक कर्म है जिसको हम कर्म बोलते हैं, वो कर्म हम करते हैं किसी फल की इच्छा के साथ कि मुझे कुछ चाहिए। जिस कर्म में कोई भी अभिलाषा है, वो कर्म कर्म में आ जाता है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ईश्वर चाहिए। वो तो खैर एक शुद्ध इच्छा है, लेकिन अगर उस इच्छा के साथ हम करते हैं ना, तो भी वो निस्वार्थ में नहीं आता है। दूसरा कर्म हो गया अकर्म। वो जब हम कर्म करते हैं, जब हम अकर्म कर्म करते हैं, तो हमारे भीतर उस कर्म से हमें कितना फल मिलने वाला है, उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती। क्लियर हुआ ना आपको? हमें कोई अभिलाषा नहीं होती कि जब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये शास्त्रीय सत्य समझ में आ गया कि कर्म करने का सही तरीका तो वही है जब अकर्म में किया जाए। वो श्री कृष्ण भी हमें समझा गए गीता जी में। उसके बाद भी जब हमारे अंदर अकर्म की स्थिति नहीं स्थापित हो रही, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना। क्लियर हो ना आपको? कितने भक्तजन है, मैं देख रहा हूं, गुरुओं के सत्संग सुन रहे बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ा अच्छा भी लगता है, सत्य की बात सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन अमल नहीं कर रहे ना। अब अमल क्यों नहीं कर रहे? क्यों? उनके पास कोई साधना ही नहीं है, शायद इसलिए नहीं कर रहे होंगे। मैं तो इस जगह गया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। और क्या कारण हो सकता है? गुरु तो सत्य बोल रहा है, तो गुरु साधना क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अकर्म अपने भीतर लाना बुद्धिमता है, समझदारी है। वो समझदारी इसलिए है कि जब हमको यह समझ में आ गया कि करने वाला ईश्वर है, सब कुछ उनकी रजामंदी से हो रहा है, तो हम क्यों ना बुद्धिमता में आके अपने कर्मों का फल उनके श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं कि प्रभु आप देख लेना, मैं तो कर्म का अधिकारी हूं, क्योंकि आपने बोल दिया गीता जी में कि तू तो कर्म का अधिकार है, तू कर्म कर अपना। इतना बड़ा बड़ा प्लानिंग करके हम लोग कुछ करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, कोई नौकरी भी करते हैं तो भी सोचते हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाए तो जीवन का मजा आ जाए। 1 साल में नौकरी हमें कष्ट देने लग जाती है, नौकरी के नियम हमें कष्ट देने लग जाते हैं। कोई बिजनेस कर रहे होते, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो पैसा आएगा, वो नहीं आता, सब कुछ चौपट हो जाता है। कितना कुछ हम देख रहे हैं। लोग अपनी लड़की की शादी करते हैं पूरी तरह से तहकीकात करके, लड़के के बारे में, परिवार के बारे में, उसके बाद भी उस बच्ची को वहां जाके परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, है ना? कितना कुछ है, हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। हमारे हाथ में केवल यह है कि हम बुद्धिमान बन जाए। जब हमें सब समझ में आ गया ईश्वरीय सत्य, तो बुद्धिमान बन जाए और अकर्म में चले जाए कि प्रभु मैं तो अपने कर्म कर रहा हूं, आपने मुझे जो फल देना है आप दे दीजिएगा, फल तो मिलेगा ही, अब निश्चिंत रहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो अपना फल नहीं देगा। केवल हम जब अपनी एक रूपरेखा बना लेते हैं, तो हम अपने समर्पण को खराब कर देते हैं। हम सत्य से दूर जाके माया में फंस जाते हैं। अंधकार है, वो वही अंधकार है ना? वही मैं बता रहा हूं आपको कि लाइट नहीं है, पता नहीं है क्या करना है। अब तो उजाला में आ गए ना, अब तो पता है।
आप किस बात की कंफ्यूजन? एक अहंकार ही तो रोक रहा है, या मूर्खता रोक रही है? क्या रोक रहा है? अपने मन में आप झांको ना, क्या रोक रहा है मेरे को? क्योंकि जब मैं अंधकार से उजाले में आ गया, मैंने सब कुछ समझ लिया, मैंने सब कुछ जान लिया, अपने अनुभव से पहचान लिया। मुझे माता रानी इतने सारे अनुभव दिए अपनी उपस्थिति के, मेरी परेशानियां दूर कर दिए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, मेरा ऑरा बढ़ा दिया, कितना कुछ कर दिया। फिर अकर्म में जाने में क्या दिक्कत है? फिर अंधकार को गले लगा के क्यों बैठे हो? क्या भय सता रहा है? कौन से राग में फंसे हो? अपने आप से पूछो ना। ये बात बस आप मान लो कि मुझे बस कर्म करना है, बिना उस कर्म के फल की इच्छा ये लाके कि कितना मिलेगा। उसमें कोई गलत नहीं है कि हम थोड़े थी फल की इच्छा के साथ तो कोई कर्म करेंगे ही ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, उससे मुक्त हो जाओ। वो प्री कंडीशन है, वो नियम है, वो नियम है। उस नियम का बुद्धिमत्ता में आके पालन कर लो कि मुझे निस्वार्थ भाव से ही अपने सारे कार्य करने, चाहे वो मेरी भौतिक कर्म हो, चाहे मेरे परिवार से जुड़े कर्म हो, मेरे मित्रों के साथ जुड़े कर्म हो, कोई भी कर्म हो, और चाहे मेरे वो आध्यात्मिक कर्म हो। आध्यात्मिक में क्या होगा कि शुरुआत तो करी ईश्वर से जुड़ने के इच्छा के साथ, मुझे शिव से जुड़ना है, मुझे अपना पवित्रीकरण करना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे बोध चाहिए। वो तो लेके चलेंगे, कुछ तो ध्येय लेके चलेंगे ना। उसके बाद अपनी साधना ईमानदारी से करिए, अपने गुरु की बात मानिए, अपने साथ संघर्ष करिए अपने आप को बदलने के लिए। वो माता रानी करेगी, मां कुंडली करेगी आपके लिए। कब बोध मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस बारे में चिंता मत करिए। क्या करेंगे हम लोग? हम सेवा भी करेंगे ना, जो माता रानी को अच्छा लगता है सेवा करते हैं। जब तक नहीं मिल रहा साधना करते हैं और सेवा करते हैं, तो मिलेगा ही, वो तो मिलना ही है। तो समय ही तो हमारे हाथ में नहीं है ना। समय तो नहीं है। जब हमारी साधना सही है, हमारे भीतर परिवर्तन आ रहे हैं, हमें दिख रहा है कि हम उजाले में आ रहे हैं, हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, कितना कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में, तो जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं वो हमें क्यों अपने से दूर रखेंगे? केवल सही समय में ही सही चीज घटित होगी ना। वो समय उनको पता है, सही समय उनको पता है। इस भावना के साथ जब आपने साधना करी तो अकर्म में आ गया, निस्वार्थ भाव से बस करना है। तीसरा जो कर्म है वो है विकर्म, जो हम गलत काम करते हैं। वो गलत काम हम तभी करते हैं जब हम अंधकार में होते हैं। आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग अगर गलती से कर देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कुछ गलती करी है, उसको सुधार लेते हैं, मां से माफी मांग लेते हैं। तो विकर्म आपका टॉपिक नहीं है। आपका टॉपिक है कर्म से अकर्म में जाना। इसलिए आप इस बात को समझिए कि निस्वार्थ भावना हम जो बार बार बोल रहे हैं वो कितनी मुख्य है। हम कहते हैं निस्वार्थ प्रेम करो, ईश्वरीय प्रेम निस्वार्थ है, कहते हैं ना हम लोग। निस्वार्थ का मतलब हो गया कि हम बस करेंगे, हम प्रेम करेंगे, हमें मिले ना मिले कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मिलेगा नहीं,
फिर वही बात आ गई ना, कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, तो प्रेम करेंगे तो मिलेगा प्रेम। वो तो संभव ही नहीं है ना। प्रकृति में आपने एक अच्छे कर्म को डाल दिया, उसका आपको फल तो मिलना ही है। अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा, ये तो नियम है ना। आप बस चिंता मत करिए, आप बस करिए। नहीं समझ में आता तो अपने घर के पास किसी पेड़ को देख के इस भावना को अपने अंदर ले आइए कि मैं भी प्रकृति का नियम फॉलो कर लेती हूँ, लागू है जो अपने भी लागू कर लेते हैं। निस्वार्थ प्रेम ईश्वरीय प्रेम होता है। हम कहते हैं हमें अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति में जाने हैं, वो भी निस्वार्थ लगाव है। हम लगाव कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। हम कहते हैं हमें सेवा करनी है, सेवा का मतलब ये है कि निस्वार्थ भावना से दूसरों के हित में हमें कार्य करना है, इस प्रकृति के लिए अच्छे कार्य करने हैं। चाहे पेड़ लगाएं, पेड़ का ध्यान रखें, जानवर का ध्यान रखें, लोगों का ध्यान रखें, निस्वार्थ भावना से, क्योंकि ये करना है, ये हमारा स्वभाव है। संसार हमें कुछ और सिखा रहा है, क्योंकि संसार तो अंधकार में है ना, बेचारे हैं, भिखारी हैं। भिखारी क्या भीख देगा? हम तो भिखारी अब नहीं रहे ना, मां की कृपा से। भिखारी नहीं है, लेकिन दीन रहेंगे हमेशा। मां के प्रति हमेशा दीन रहेंगे कि मां आप हमारा ध्यान रखिए, हमें आपकी जरूरत है। तो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ लगाव, निस्वार्थ सेवा, ये जितने शब्द आ रहे हैं, ये सारे की सारे ही अकर्म दर्शा रहे हैं। है ना? क्लियर हुआ ना आपको? और जब हम लोग अकर्म की स्थिति में कोई भी कार्य करेंगे, तो हमारी पिंगला नाड़ी की ऊर्जा कभी भी असंतुलित नहीं होगी। वो इसलिए नहीं असंतुलित होगी क्योंकि जैसे ही हम किसी फल की इच्छा के साथ कर्म करते हैं, तो जब वो फल हमारे हिसाब के साथ हमें नहीं मिलता, तो हमें क्रोध आ जाता है, या हमारे को डिप्रेशन आ जाता है, निराशाजनक स्थिति हो जाती है हमारी। इसको एक आप उदाहरण से समझिए। जैसे कोई महिला है, वो घर में सबके लिए कार्य कर रही है, अब उसको किसी ने अच्छे शब्द नहीं बोले या उसको किसी ने बुरा बोल दिया, तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। मैं देखो सबके लिए कितना कर रही हूं, इतना मैं ध्यान रखती हूँ उन सबका, मुझे अच्छी बात तो कोई बोल नहीं रहा, उल्टा मुझसे ऐसे बोल दिया, या किसी ने गलत भी नहीं बोला, कोई बस ध्यान ही नहीं रख रहा उसका। ऐसे हम ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे को ऑफिस में किसी ने इज्जत नहीं दी, या हमारे को कोई अच्छे से प्रमोशन नहीं मिला, तो उस समय तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन घर आके बहुत गुस्सा आएगा हमारे को। क्लियर हो ना आपको कि हम लोग क्योंकि स्वार्थ के साथ कर्म कर रहे हैं, और उस फल की जब प्राप्ति नहीं हो रही, तो जो हमें गुस्सा या निराशाजनक स्थिति आ रही है, वो सारी की सारी हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी की ऊर्जा को असंतुलित कर रही है। निराशाजनक ईड़ा नाड़ी को, और जो गुस्सा है, जो हमारे अंदर गाली निकालने का मन करता है, जो लड़ने का मन करता है, वो हमारी पिंगला नाड़ी की ऊर्जा को असंतुलित कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग अकर्म की स्थिति में आ गए, ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, माता रानी देख लेगी, नहीं होना होगा, मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, नहीं हुआ। ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया, तो कोई बात नहीं, पिछले कर्मों का की फल है, झेल लेता हूं, क्या हो गया। मैं क्यों उम्मीद करूं कि मेरा बॉस हमेशा मुझसे अच्छे से बात करे? क्यों करूं उम्मीद? क्योंकि मैं काम बहुत अच्छा करता हूं। लेकिन जब अकर्म से करूंगा, तो मैं ये सोचूंगा काम तो मुझे अच्छा करना ही है। मेरा बॉस मुझसे अच्छे से बात करे या ना करे, ये माता रानी देख लेगी, मैं अच्छे से अपना व्यवहार रखूंगा,
क्योंकि मैं मां का भक्त हूं। मुझे अपने अहंकार को अपने पैरों के नीचे रखना है, तभी मां प्रसन्न होगी ना। तो मां सही कर देगी सब कुछ। लेकिन फिर यह भी नहीं सोचना कि क्योंकि मैं अहंकार को दबा के रखूंगा तो अब मां सही कर देगी, अब मां मेरे बॉस को कुछ बुरा कर देगी, ऐसा भी नहीं सोचने का। हम अकर्म में, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं, हम मां से प्यार कर रहे हैं, हम निस्वार्थ भावना से सारे कार्य कर रहे हैं जो हमें गुरु बता रहा है। हमें क्या चिंता। अब आप चिंता तो छोड़ दो, ये चिंता शब्द जो है ना, ये कर्म से जुड़ा है। जो अकर्म में आता है उसको किस बात की चिंता, वो तो आनंद में है। क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हो वो आपके इस समय चल रहा है ना, उसके आप अधिकारी हो ना। तो जो आगे वो कर्म आपको कितनी प्रसन्नता देगा वो आपके अधिकारी नहीं हो, तो जैसे आप अकर्म में चले गए, आपको उस चीज से कोई चिंता नहीं हो रही है। यही तरीका है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी की ऊर्जा को संतुलित में रखने का। ये सबसे आसान तरीका है अपनी दोनों नाड़ियों को संतुलन में लाने का। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये अकेला ही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं है। इसलिए इस स्थिति को हमारे भीतर पूरी तरह से स्थापित होने के लिए हमारे विशुद्धि चक्र की ऊर्जा का पवित्रीकरण बहुत अनिवार्य होता है। वही स्थान है श्री कृष्ण जी का, और वहीं से हमारे भीतर निष्काम कर्म की भावना पूरी तरह से जागृत होकर स्थापित होती है। तभी हम अकर्म में जा सकते हैं, नहीं तो बातें बोलने की रह जाती हैं। इसलिए मां कुंडलिनी की बहुत कृपा है शिव काली गोद में, क्योंकि आप सबकी विशुद्धि चक्र की ऊर्जाओं का शुद्धिकरण हो रहा है ना। एक अपने भीतर से भय को निकाले और सेवा की भावना को और बढ़ाएं। आप सब लोग कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और करें। मां बहुत प्रसन्न होती है इससे, और इससे हमारे पिंगला नाड़ी का पवित्रीकरण और अच्छे से हो जाता है। कि हम कर्म भी कर रहे हैं भौतिक जीवन के, पैसा कमाने के, लेकिन हमारे मन में है कि जब माता रानी की कृपा हो के मेरे पास धन की प्राप्ति होगी तो मैं दूसरों के हित में भी लगाऊंगा। और अगर शरीर अच्छा है तो शरीर से लगाते हैं, अगर समय है तो समय से लगाते हैं। सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। वो भी निस्वार्थ में आ गया ना, कि समय हम अपनी किसी एंटरटेनमेंट में नहीं लगा रहे कि टीवी में खराब कर रहे हैं, किसी फालतू की गॉसिपिंग में खराब कर रहे हैं। हम उस समय को ईश्वर के कार्य करने में लगा रहे हैं, वो भी निस्वार्थ में हो गया, जिससे हमारी पिंगला नाड़ी की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। अब इन दोनों नाड़ियों के संतुलन से जैसे ही हमारी मां कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे सहस्त्रार में पहुंचती हैं, तो क्या हो रहा है कि हम उच्च चेतना में जा रहे हैं। जो निमन चेतना है ना, उससे उच्च चेतना में जा रहे हैं। उच्च चेतना हो गई जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उसमें जा रहे हैं। और जो निमन चेतना है वो एक साधारण मनुष्य की चेतना है, उससे ऊपर उठना है। निमन चेतना में क्या हो गया उसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसको ना इस तरह से भी जोड़ा गया है कि जो हमारे पिछले जन्मों से जो हमारे संस्कार आ रहे हैं, जो हमने गलत तरह की हमारी प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो सब जो भी हम इकट्ठा करके आ रहे हैं, उससे वो हमारी निमन चेतना में बुद्धि फंसी रहती है। वहीं से भय आ रहा है, वहीं से राग आ रहा है, वहीं से द्वेष आ रहा है, वहीं से जो षड दोष है वो हमारे पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, ये निमन चेतना है। इसको ना कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये पार्श्विक प्रवृत्ति है, पशुओं से आई है हमारे भीतर।
मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि जो पशु हैं वो अपनी जो भी उनको चेतना में है स्थित है। जिसको जैसा नियम में बांधा है प्रकृति में वो ऐसे ही कर्म करते हैं। पशु को गुस्सा नहीं आता, वो तो उसको अपने पेट भरने के लिए किसी को मारना पड़ता है, ऐसा उसको बनाया गया है। वो तो कहानियों में दिखाते हैं कि शेर को गुस्सा आ रहा है, कभी बंदर को गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं होता। ये तो इंसान है मूर्ख, जो अपनी चेतना को ना दर्शा के ऐसी आदतों में फंस के वैसे कर्म करता है जो उसके है ही नहीं, जो उसके स्वभाव से मेल ही नहीं खाते। चोरी करता है, डाके डालता है, किसी के साथ गलत बर्ताव करता है, गुस्सा करता है, गाली करता है, लालच करता है, कितने कितने बुरे काम इंसान करता है ना। हम काहे को पशुओं को दोष दें? तो हम हैं, हमारी गलती है। अब गलती नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, पता चल गया तो उसको हटाते हैं। तो उच्च चेतना में क्या हो गया, जो ईश्वरीय गुण है, जो शिव के गुण हैं, जो हमारी आत्मा के गुण हैं, वो हमारे भीतर कार्यान्वित हो जाते हैं। हम क्षमाशील हो जाते हैं, हम प्रेममय हो जाते हैं, हमारी सोच में परिवर्तन आ जाता है, हमें किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता, सबकी मदद करना चाहते हैं। कितने सारे गुण हैं। वो है उच्च चेतना। हमारी सोच ही बदल जाती है। हम निम्न चेतना की जो चीजें हैं उस पर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण हो गया ना। जो जो हमारी वृत्तियों में निम्न चेतना में ले जाने वाले अवगुण फंसे थे वो तो निकल गए। सफाई होगी, झाड़ू पड़ गया। कहीं गंदगी है, वहां पे जब झाड़ू लगा देंगे वो गंदगी तो चलेगी ना, तो बदबू मारना बंद हो गया ना। सही कह रहा हूं ना। क्योंकि चूहा मर गया आपके घर में, पूरे घर में बदबू आ रही है, ढूंढ ढांड के उसको आप निकालोगे। जब एक बार उसको निकाल दिया और जो उसके पीछे से कीटाणु रह जाते हैं उनको भी आपने साफ कर दिया, फिर बदबू का क्या मतलब? फिर तो गई, आपका घर शुद्ध हो गया। ऐसे ही हमारे भीतर अनगिनत बास मारने वाली नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा सड़ रही है। उसको जब हम साधना के माध्यम से निकाल देते हैं और उच्च चेतना में आ जाते हैं, तो वो जो निम्न चेतना में हमारा जाने का मन ही नहीं करता। क्लियर हो गया ना? मन ही नहीं करता कि वैसे हम गंदी हरकतें करें। बस यही जानना है। तो कृपा हो गई, हम लोग अपने आत्मा के स्वभाव में स्थापित हो गए। जो हम हैं वैसे हम बन गए। एक चीज और हमारे साथ बहुत अच्छी घटित होती है शिव काली बोध में। वो ये होती है कि हम बड़ा सुरक्षित अनुभव करते हैं अपने आप को, कि माता रानी की इतनी कृपा है हम पे कि हम सब बड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए हम लोगों को निम्न चेतना में जाने की इच्छा ही नहीं करती। कि मां देख रही है ना, मैं क्यों ऐसी भावना अपने भीतर लाऊं जो मेरी असुरक्षा के भाव से जुड़ी हो, कि मुझे और धन बनाना है, मुझे और बैंक में पैसा रखना है, मुझे अपने अहंकार को हवा देने के लिए और बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे और बड़ा घर चाहिए, 2-4 और बना के रख लूं आगे के लिए। कितनी सारी चीजें। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि मां हर समय हमारा ध्यान रख रही है, हर समय रख रही है। मेरा मन तो बिल्कुल पिघल सा जाता है कि मां इतना ध्यान रखती हो हमारा। हर चीज की छोटी छोटी चीजें उनको हमारी पता है। कैसे हमें कंफर्ट देना है, कैसे हमें आराम देना है, कैसे हमें मुक्त रखना है परेशानियों से, हर चीज का ध्यान रखती है। और जिस दिन आप लोग बोध की स्थिति प्राप्त कर लोगे उस दिन तो एक अलग ही आयाम खुल जाएगा।
कुछ भी कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ना, शिव काली बहुत प्राप्ति का मार्ग है, त्याग का मार्ग नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी साधना को और प्रबल करें, अपनी ईड़ा पिंगला नाड़ी को और संतुलन में लाएं, भक्ति के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से। तो मां कुंडलनी एक दिन हमारे सहस्रार चक्र पे अपने पूर्ण स्वरूप में पहुंच के हमें शिव से मिला देगी। आखिरी में बस यही बात मैं बोलूंगा कि जो मैंने पिछले सूत्र में बताया अष्टांग योग का, पतंजलि ऋषि ने जो हमें बताए, वो इसलिए भी मैंने आपको समझाया था कि इच्छा तो है ईश्वर से मिलने की, लेकिन अगर हम ठीक तरह से योग नहीं करेंगे तो भी नाड़ियों का संतुलन हो जाएगा। सही तरह से कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। तो ज्यादातर कर्म सब कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याहार है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, वो नहीं कर रहे। वो तो तभी होगा जब शुद्धिकरण होगा। वो शिव काली बोध में हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। वही हम पे सबसे बड़ी कृपा है कि हमारी जो साधना है, जो मां कुंडली की हमारे पे कृपा है, मां काली की कृपा है, महादेव की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है, सभी ईश्वरीय शक्तियों की जो हमारे पे कृपा है, उसके कारण ही हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। तभी हम लोग जो प्रत्याहार का नियम है उसको सही तरह से अनुसरण कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अष्टांग योग के सारे नियम का अनुसरण नहीं करेंगे, सिर्फ कोई एक चीज को पकड़ लिया, नियम को पकड़ लिया, जैसे कुछ लोग नियम पकड़ लेते हैं कि अब हमारे को रोज मंदिर जाना है, शिवलिंग जी को जल चढ़ाना है, या ज्ञान का अर्जन करना है, ज्ञान सुनने में लगे पड़े हैं, सत्संग ही सुनते जा रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है? असंतुलन हो रहा है। ऐसे लोगों को अगर आप ध्यान से मिलेंगे, उनको समझेंगे, देखेंगे, बेचारे भी फंसे हुए हैं। हम लोग अष्टांग योग के 8 नियम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हम सही मार्ग पे, हम पे मां की बहुत कृपा है। बस ये कृपा है, आप लोग करते रहिए, अहंकार से बचे रहेंगे, क्योंकि मां इतना दे रही है हमारे को, कोई भी खिड़की खुल जाएगी अहंकार की, है ना? कुछ भी कभी भी खुल जाएगी। मां कृपा है, मां कृपा है, मां मैं कुछ नहीं हूं, मां मैं दीन हूं, आप ही सब कुछ हो, आप ही देखो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पहले भी कुछ नहीं आता था, मुझे आगे भी कुछ नहीं आएगा, मैं तो मूर्ख हूं। आप हो इसलिए हूं, आप नहीं हो तो मेरा तो कोई भी अस्तित्व नहीं है। मैं तो औरों के जैसे, मैं भी वैसा ही जीवन को व्यतीत कर रहा होता। आप हो इसलिए मैं हूं। मेरा सत्संग यहां आज पूर्ण होता है। आप सबको मेरी तरफ से ओम काली। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। अंत में बस यही प्रार्थना है कि मां काली हमें साहस दे और महादेव हमें स्थिरता दें, ताकि सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो और हम आत्मबोध की ओर अग्रसर हो। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक ओम काली जी। ओम काली जी।